प्रशिक्षुओं, मैं हिमांशु द्विवेदी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको संक्षेप में असहयोग आंदोलन 1920 के बारे में बताया और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो प्रमुख कांड जो चौरी चौरा कांड और काकोरी कांड के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो पहले आज बात करते हैं चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा कांड जो घटना थी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अध्याय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना ने कहीं ना कहीं गांधी जी को बहुत ही अधिक दुखी किया था। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा वायसराय को जो धमकी दी गई थी कि वह सबनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जारी रखेंगे, वह समय सीमा पूरी नहीं हो पाई। उसके पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक गांव में यह घटना घटित हुई। यह घटना अंग्रेजी सरकार की दमनकारियों की नीतियों के विरोध में थी। वहाँ एक भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया और इतना हिंसक रूप धारण कर लिया कि उसने पुलिस के 22 जवानों को पकड़कर थाना परिसर में ही जिंदा जला डाला। इस घटना से गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लेने की घोषणा कर दी। इस घटना का आरंभ अंग्रेजी पुलिस द्वारा स्वयंसेवक दलों के जो नेतृत्वकर्ता थे उन नेतृत्वकर्ताओं को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और उनको जबरन जेल में डाल दिया गया। जबकि ये सभी प्रदर्शनकारी या ये नेतृत्वकर्ता जो थे वह शराब बिक्री का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ खाद्यान्न मूल्यों में जो वृद्धि अंग्रेजी सरकार ने की थी उनका विरोध कर रहे थे। ये एक शांति मार्च था जो कि वहाँ के लोगों को द्वारा निकाला जा रहा था। हुआ क्या कि इस शांति मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और इसमें जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनको बुरी तरीके से मारपीट कर और कई धाराओं में उन्हें जेल में बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लोग इससे बहुत ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने पुलिस के 22 जवान जिसमें कि 2 अधिकारी भी थे उन सभी को थाना परिसर में ही जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। पूरा थाना जला डाला। इस घटना ने अंग्रेजी सरकार को ही नहीं बल्कि जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे जो स्वतंत्रता संग्राम को आगे ले जाने का कार्य कर रहे थे उनको भी झकझोर के रख दिया। क्योंकि तत्कालीन समय में गांधी जी जितना बड़ा चेहरा कोई नहीं था और गांधी जी ने हमेशा ही अहिंसा की बात को सर्वोपरि रखा। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी जायज़ नहीं बताया। तो चौरी चौरा कांड ने गांधी जी द्वारा आयोजित असहयोग आंदोलन को रोक दिया। दूसरी तरफ हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार अब भारतीयों के प्रति और भी ज़्यादा सख्त हो गई। तो ये चौरी चौरा कांड जो कि मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब बात कर लेते हैं काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां इनसे जुड़ा हुआ है।
और ये सभी जो थे इनका मानना था कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही संभव है। तो काकोरी कांड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा हथियारों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने की मंशा से और तत्कालीन समय में उन्नत हथियारों को खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए सरकारी खजाने को लूटने की एक योजना बनाई गई। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई। इस घटना में मुख्य रूप से पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां आदि ने भाग लिया था। यह सारा घटनाक्रम 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो तत्कालीन समय में चलती थी, उस ट्रेन में अंग्रेज़ी सरकार का खजाना भी आ रहा था। इस घटना का इन्हें आभास हो गया या इन्हें पता चल गया और इन्होंने अपनी पूरी योजना बनाई कि इस ट्रेन को हमें कहाँ रोकना है और कैसे इस पैसे को लूटना है जिससे कि हमारे हथियारों की खरीद फरोख्त सुनिश्चित हो सके। तो उन्होंने अपनी योजना के अनुसार चेन पुलिंग करके इस पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया। घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने जो इनका दल था या जो इनकी पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उस पर मुकदमा कायम कर दिया और अपराधियों की तलाश युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई। साथ ही साथ शासन ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर जो मुकदमे दर्ज किए उनमें शासन के विरुद्ध युद्ध करने, सरकारी संपत्ति को लूटने एवं सवारियों की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। इनमें सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के बाकी राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी सुना दी गई और जो अन्य 16 अपराधी थे उनको कम से कम 4 साल और अधिकतम आजीवन कारावास यानी काला पानी की सज़ा दी गई। और इनमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया था कम से कम 4 वर्ष और अधिक से अधिकतम कारावास जो था वो आजीवन था। उसमें अपराध की दृष्टि से सज़ा तय की गई। इधर क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज की गई, उस एफआईआर में अंग्रेजी शासन ने अपने खजाने के 4,601 रुपये 15 आने और 6 पाई सरकारी धन की लूट को प्रमुखता से दर्शाया। कुछ दिनों बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी। जेल में रहकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी की शहीद नाम से एक किताब लिखी और यह घटना आज भी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अमर घटना के रूप में दर्ज है और याद की जाती है। तो हमें अपने समस्त क्रांतिकारियों पर पूर्ण गर्व है जिन्होंने बिना अपने जीवन की परवाह करते हुए अपने प्राणों की बलि हमें खुली हवा में सांस लेने के लिए दे दी। तब तक इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी प्रकार मैं आपको और भी वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हैं वो समय समय पे डालता रहूँगा।